जरा सोचिए, एक छोटा सा कंट्री जिसकी इकोनॉमी दशकों से सैंक्शन में घिरी हुई है, फिर भी दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर यूनाइटेड स्टेट्स उस पर डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं करता। इसका जवाब सिर्फ मिलिट्री पावर में छुपा नहीं है। इसका जवाब है जियोपॉलिटिक्स, न्यूक्लियर डिटरेंस और स्ट्रैटेजिक रिस्क। सबसे पहले समझिए नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। एक्सपर्ट के एस्टिमेट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही नहीं है, बल्कि उन्हें डिलीवर करने के लिए आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है, जैसे हॉसोंग 18 मिसाइल। ये सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम थियोरेटिकली यूनाइटेड स्टेट्स के मेनलैंड तक पहुंच सकता है। मतलब अगर एक्सट्रीम सिनारियो में वॉर होता है तो नॉर्थ कोरिया लॉस एंजलिस, वॉशिंगटन डीसी या फिर न्यूयॉर्क तक टारगेट करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर चुका है। और इसी वजह से वॉशिंगटन के स्ट्रैटेजिक प्लानर्स को हर मिलिट्री ऑप्शन केयरफुली कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन न्यूक्लियर डिटरेंस सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, सेकंड फैक्टर है साउथ कोरिया की वल्नरेबिलिटी। देखिए, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। नॉर्थ कोरिया के पास हजारों आर्टिलरी सिस्टम्स है जो मिनट्स में सियोल को टारगेट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कोरियन पेनिनसुला में वॉर स्टार्ट होता है तो न्यूक्लियर वेपन्स यूज होने से पहले ही मिलियंस ऑफ सिविलियंस रिस्क में आ सकते हैं। इसी वजह से अमेरिकन डिफेंस प्लानर्स के लिए नॉर्थ कोरिया के खिलाफ वॉर एक एक्सट्रीमली हाई रिस्क सिनारियो बन जाता है। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पर, चाइना। चाइना नॉर्थ कोरिया को एक स्ट्रैटेजिक बफर स्टेट की तरह देखता है, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरियन रिजीम कोलैप्स हो गई तो यूएस अलाइड साउथ कोरिया डायरेक्टली चाइना की बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। बीजिंग के लिए यह अनएक्सेप्टेबल स्ट्रैटेजिक सिनारियो होगा। इसीलिए चाइना ओपनली वॉर सपोर्ट ना भी करे, लेकिन रिजीम कोलैप्स भी वो अलाउ नहीं कर सकता। देखिए, इसीलिए चाइना ओपनली वॉर सपोर्ट ना भी करे, लेकिन नॉर्थ कोरियन रिजीम कोलैप्स भी वो अलाउ नहीं कर सकता। और इसी कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स की वजह से वॉशिंगटन के पास एक लिमिटेड स्ट्रेटेजी बची है, वो है डिटरेंस और डिप्लोमेसी। और यही रीजन है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के साथ डायलॉग प्रेफर करता है। लेकिन अब एक नया फैक्टर भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में एंटर हो गया है, क्योंकि यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया है। अब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस वॉर का एक अनएक्सपेक्टेड इम्पैक्ट नॉर्थ कोरिया पर भी हो सकता है। जो न्यूज़ सामने आ रही है उससे तो ये लग ही रहा है। ईरान पर अटैक देखकर नॉर्थ कोरिया अपनी न्यूक्लियर वेपन्स पॉलिसी को और जस्टिफाई करेगा। और डेफिनेटली ईरान न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं था, लेकिन नॉर्थ कोरिया है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया फ्यूचर में और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल सिस्टम डेवलप कर सकता है, जिसके संकेत उन्होंने पहले ही दे दिए हैं। और अगर ऐसा होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि हर नए मिसाइल सिस्टम के साथ डिटरेंस और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। सिंपल वर्ड्स में, बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझना है तो नॉर्थ कोरिया के पास आज 3 स्ट्रेटेजिक शील्ड्स है। पहला न्यूक्लियर वेपन्स, दूसरा लॉन्ग रेंज आईसीबीएम और तीसरा चाइना का जियोपॉलिटिकल बफर। इसीलिए हिस्ट्री में हमने देखा है, इराक पर वॉर हुआ, लीबिया में रिजीम चेंज हुआ, ईरान पर स्ट्राइक हुई, लेकिन नॉर्थ कोरिया के केस में अमेरिका ज़्यादातर वॉर नहीं बल्कि डिप्लोमेसी प्रेफर करता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी वॉर जीतना नहीं होती, बल्कि वॉर को शुरू होने से ही रोक देना होती है। और नॉर्थ कोरिया का केस न्यूक्लियर डिटरेंस का शायद दुनिया का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज गेन करके दुनिया को समझने की कोशिश, तो थिंको को फॉलो और सब्सक्राइब करें।